बच्चों, मेरा नाम साक्षी गुप्ता है और आज आप मेरे साथ पढ़ेंगे व्याकरण की कक्षा 6 का पाठ 5। पाठ 5 के माध्यम से हम सीखेंगे शब्द संरचना यानी वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड फॉर्मेशन, सबसे पहले इसमें ज्ञानवर्धक परीक्षण। इसमें आपसे पूछा गया है कि हेडमास्टर शब्द किस उपसर्ग के लगने से बना है और इस उपसर्ग के प्रयोग से बने दो अन्य उदाहरण भी लिखिए। तो इसमें जो हेडमास्टर शब्द है वो हेड उपसर्ग लगने से बना है। इसका हेडफोन और हेडलाइट। आइए चलते आगे पाठ पर। उपसर्ग, प्रत्यय तथा समास के कुछ शब्दांशों को जोड़कर एक शब्द से अनेक शब्दों के निर्माण को शब्द रचना कहते हैं। वाक्य में शब्द का सही प्रयोग करने के लिए उसमें कुछ नया जोड़कर या उसे परिवर्तित करके उसका कुछ अन्य रूप बना दिया जाता है, जिसे शब्द रूप या पद कहते हैं। वाक्य में शब्द रूप या पद का ही प्रयोग होता है। शब्द रूप देने पर एक शब्द से अनेक शब्द बन जाते हैं। देखिए, शब्द रचना 3 प्रकार से की जाती है। पहली, शब्द से पूर्व कोई अन्य शब्दांश जोड़कर। दूसरी, शब्द के अंत में कोई शब्दांश या विभक्ति आदि जोड़कर। और तीसरी, 2 स्वतंत्र शब्दों को जोड़कर। आइए चलते हैं आगे। अब हम पढ़ेंगे उपसर्ग। वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। आपके पास उपसर्ग को याद रखना कि जो शब्द से पहले लगते हैं वो क्या होते हैं, उपसर्ग। हिंदी में 4 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग होता है। पहले होते हैं तत्सम उपसर्ग, जैसे अप अनुचित अर्थात बुरा, अभी विशिष्ट सामने, आ सहित तक, उप निकट छोटा, उत श्रेष्ठ ऊंचा, दु बुरा कठिन। ऐसे ही मान अपमान, वादन अभिवादन, जीवन आजीवन, स्थित उपस्थित, धार उद्धार और कर दुष्कर। आइए चलते हैं आगे। अगले पृष्ठ पर। ऐसे ही इसके कुछ अन्य शब्द हैं, जैसे प्र अधिक आगे, इसमें सिद्ध जब शब्द जोड़ने से प्रसिद्ध, नी रहित नहीं रोग निरोग, सम पूर्ण सहित सार संसार, सु अच्छा सरल पुत्र सुपुत्र, प्रति विरुद्ध आगे वाद प्रतिवाद, वि विशेष भिन्न वाद विवाद। नोट, संस्कृत के और भी बहुत से उपसर्ग हिंदी में प्रचलित हैं जो अनेक अर्थों में भी प्रयुक्त होते हैं। आगे होते हैं अगले तद्भव उपसर्ग। उपसर्ग है आज, इसका अर्थ है नहीं अभाव और मूल शब्द है टल अटल, अर्थात जिसको टाला नहीं जा सकता। अन नहीं अभाव मोल, अनमोल जिसका कोई मोल ना हो। अध अर्थात नीचे या आधा कचरा, अध कचरा। दु बुरा कठिन गुण दुर्गुण, बिन चाहा बिन चाहा, भर पेट उन सठ उनसठ, कु अर्थात बुरा रूप कुरु। आइए देखते हैं आगत उपसर्ग। इसी प्रकार इसमें है उपसर्ग अर्थ मूल शब्द और निर्मित शब्द। हर अर्थ प्रत्येक, दम हर दम, ला बिना परवाह लापरवाह, गैर जिसका अर्थ है भिन्न बिना, मूल शब्द है हाजिर गैर हाजिर, हम साथ सफर हम सफर, बा सहित कायदा बाकायदा, बेरहित ईमान बेईमान, बद अर्थात बुरा नाम बदनाम। उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अवयव। अ जिसका अर्थ है अभाव, दृश्य अदृश्य। सत अर्थात सच्चा, कार सत्कार, कु अर्थात बुरा विचार कुविचार, अन अभाव अधिकार अनधिकार, सा अर्थात सहित बल सबल, अध अर्थात नीचे पतन अध्य पतन, चिर अर्थात दीर्घकालीन काल चिरकाल। इसमें आपको विशेष दिया गया है कि एक उपसर्ग केवल एक ही अर्थ नहीं देता, विभिन्न अर्थ के अलावा कभी कभी उल्टा अर्थ भी देता है। जैसे नी उपसर्ग
निषेध भी करता है और नियम भी बनाता है। इसी प्रकार विशेष और वियोग दोनों ही बनाता है। आइए पढ़ते हैं प्रत्यय के बारे में। प्रत्यय ऐसे शब्दांश हैं जिनका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता। ये किसी भी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन करके नवीनता लाते हैं। जैसे लिख, और इसमें क्या प्रत्यय लगाया? आई, क्या बना? लिखाई। ऐसे ही समाजिक, सामाजिक, भूल अक्कड़, भुलक्कड़, थक आन, थकान, सज आवट, सजावट, घबराहट, घबराहट। उपयुक्त सभी मूल शब्दों के अंत में प्रत्यय लगने से न केवल नए शब्द का निर्माण हुआ है अपितु उसके अर्थ में भी नवीनता आई है। अतः कहा जा सकता है कि जो शब्दांश शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में नवीनता लाते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय के भेद। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं कृत प्रत्यय और एक होते हैं तद्धित प्रत्यय। आइए देखते हैं। कृत प्रत्यय, क्रिया के अंत में उसे संज्ञा या विशेषण का रूप देने वाले शब्दांश कृत प्रत्यय कहलाते हैं और कृत प्रत्यय लगने के उपरांत बने शब्द कृदंत कहलाते हैं। आइए देखते हैं इनके कुछ उदाहरण। कृत प्रत्यय, इसमें आई, चढ़, लिख, चढ़ाई, लिखाई, औना और शब्द है खेल और बिच, जैसे खिलौना, बिछौना। इया, घटिया, छलिया, बढ़िया। हार, होनहार, पालनहार। जो है ये प्रत्यय ये मूल शब्दों के अंत में लगते हैं। जैसे ता, बहता, मारता। आ, देखा, लिखा। बाला, रखवाला, देखने वाला। बाई, सुनवाई, करवाई। आवा, भुलावा, छलावा। आहट, घबराहट, चिल्लाहट, मुस्कुराहट। इसी प्रकार आगे और शब्द हैं। आवट, इसमें बनावट, सजावट, दार, लेनदार, देनदार, नी, सूंघनी, मथनी, गढ़, गड़ंत, रटंत। आऊ, कमाऊ, बिकाऊ। अन, गमन, चलन, जलन, मिलन। अनिय, पूजनीय, पठनीय। इयल, अड़ियल, मरियल। आकू, पढ़ाकू, लड़ाकू। अक्कड़, भुलक्कड़, घुमक्कड़। आका, लड़ाका और धमाका। तद्धित प्रत्यय, जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अवयव के अंत में लगाए जाते हैं वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे इक, अब समाज और इतिहास में अगर हम इक प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा? सामाजिक और ऐतिहासिक। आइए देखते हैं इसके कुछ अन्य उदाहरण। जैसे एरा, चाचा, फूफा, मामा। अब चाचा में एरा लगाने पर चचेरा, फुफेरा, ममेरा। आई, ऊंचा भला, घिस बुरा। ऊंचाई, भलाई, घिसाई, बुराई। आना, रोजाना, मेहनताना। आर, लोहार, सोनार। आस, खट्टास, मिठास। आनी, जेठानी, देवरानी। उपसर्ग और प्रत्यय का एक साथ प्रयोग। हिंदी में शब्द रचना के लिए उपसर्ग एवं प्रत्ययों का एक साथ प्रयोग भी होता है। जैसे स्थित मूल शब्द है, इसमें उपसर्ग क्या है? उप और प्रत्यय है ती, उपस्थिति। चिंत, नीता, निश्चिंतता। अधुना, उपसर्ग अति और प्रत्यय इक, अत्याधुनिक। उपसर्ग सम, मूल शब्द मान और प्रत्यय इत, सम्मानित। आइए पढ़ते हैं समास के बारे में। सेनापति शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, सेना और पति। ये समस्त पद कहलाते हैं। समस्त पद में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। पहले पद को पूर्व पद तथा दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। जैसे राजकुमार, राज और कुमार। यहां सेना पूर्व पद है और नायक उत्तर पद है। दो या दो से अधिक पदों से मिलकर नवीन शब्दों का निर्माण करने वाली प्रक्रिया समास कहलाती है। समास विग्रह, समस्त पद को अलग करके लिखना समास विग्रह कहलाता है। समास के भेद।
समास के 6 मुख्य भेद होते हैं। अवयवी समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। सबसे पहले आता है अवयवी समास। अवयवी समास में प्रथम पद प्रधान होता है, पहला पद अवयव होता है। अवयवी भाव का समस्त पद अवयव की भांति कार्य करता है, जैसे यथा समय अर्थात समय के अनुसार, प्रतिदिन प्रत्येक दिन यानी हर दिन, आजन्म जन्म से लेकर, प्रत्येक प्रत्येक एक एक। अगला है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद गौण होता है। इसमें प्राय उत्तर पद विशेष्य और पूर्व पद विशेषण होता है। समस्त पद बनने पर विभक्ति का लोप हो जाता है। तत्पुरुष समास के पदों या खंडों के बीच किसी कारक की विभक्ति होती है। सामाजिक पद बनाने की प्रक्रिया में कारक को विभक्ति का लोप हो जाता है, जैसे गंगा का जल, गंगा जल। इसमें का है वो हट गया। ऐसे ही उसके और उदाहरण हैं। आप बीती अर्थात आप पर बीती, सत्याग्रह सत्य के लिए आग्रह, मताधिकार मत का अधिकार, दही बड़ा दही में डूबा बड़ा, पथ भ्रष्ट पथ से भ्रष्ट, शरणागत शरण में आगत, प्राण दान प्राण का दान, मालगाड़ी माल ढोने वाली गाड़ी। अगला है आपका कर्मधारय समास। जिस समासिक शब्द में उत्तर पद प्रधान होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इसमें पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होता है, जैसे नील गगन अर्थात नीला है जो आकाश, स्त्री रतन स्त्री रूपी रतन, पीतांबर पीले हैं जो वस्त्र, कमल नयन कमल जैसे नयन। चौथा समास है द्विगु समास। जिस सामासिक शब्द का प्रथम पद संख्यावाची हो और अंतिम शब्द संज्ञा हो उसे क्या कहते हैं? द्विगु समास। जैसे त्रिकोण तीन कोणों की रचना, तिरंगा तीन रंगों वाला, सप्तऋषि सात ऋषियों का समूह, त्रिवेदी तीन वेदों को जानने वाला। आइए चलते हैं अगले पृष्ठ पर। द्वंद्व समास। जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। दोनों पदों को मिलाते समय मध्य स्थिति योजक लुप्त हो जाते हैं, जैसे राम कृष्ण राम और कृष्ण, चाल चलन चाल और चलन, माता पिता माता और पिता, रुपया पैसा रुपया और पैसा, पाप पुण्य पाप या पुण्य, काम काज काम और काज। अगला समास है बहुव्रीहि समास। इस समास में पहला पद और दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, अर्थात बहुव्रीहि में कोई पद प्रधान नहीं होता। समस्त पद से प्राप्त होने वाला अन्य तीसरा या विशिष्ट अर्थ प्रधान होता है, जैसे त्रिनयन, इसका अर्थ क्या है? तीन नयनों वाला अर्थात शिव। लंबोदर लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश। मुरलीधर मुरली को धारण करने वाला अर्थात कृष्ण। दशानन दश है आनंद जिसके अर्थात रावण। आइए चलते हैं आगे। कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर। कर्मधारय में दूसरा पद प्रधान होता है जबकि बहुव्रीहि में कोई पद प्रधान नहीं होता। कर्मधारय के पदों में विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय का संबंध होता है, जबकि बहुव्रीहि में दोनों पद मिलकर प्रसंग के अनुसार अन्य विशिष्ट अर्थ प्रदान करते हैं। हमने क्या सीखा कि उपसर्ग प्रत्यय तथा समास के कुछ शब्दांश को जोड़कर नए शब्द से अनेक शब्दों के निर्माण को शब्द रचना कहते हैं। वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय तथा तद्धित प्रत्यय। दो या दो से अधिक पदों से मिलकर नवीन शब्दों का निर्माण करने वाली प्रक्रिया समास कहलाती है। आइए चलते हैं अगले पृष्ठ पर। अगला पृष्ठ इसका अभ्यास है, अब करने की बारी। वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं क्या कहलाते हैं? उपसर्ग। हिंदी में कितने प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग होता है? 4 प्रकार के। धातुओं के अंत में लगने वाले प्रत्ययों को क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय। निम्न में से बहुव्रीहि समास का उदाहरण है लंबोदर।
आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। बॉक्स में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। शब्द में कुछ नया जोड़कर एक शब्द से अनेक शब्दों के निर्माण को शब्द रचना कहते हैं। अनमोल शब्द में अन उपसर्ग है। जो शब्दांश अन्य शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय के दो भेद हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। अगला है समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, द्वंद्व समास में। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग और मूल शब्दों को अलग अलग करके लिखिए। इसमें शब्द क्या है? चिरायु। उपसर्ग है चिर और मूल शब्द है आयु। कुसंग, कु उपसर्ग है और संग मूल शब्द है। नालायक, ना उपसर्ग और लायक मूल शब्द। निर्बल, निर उपसर्ग और बल मूल शब्द। अगला प्रश्न है निम्नलिखित उपसर्गों से दो दो शब्द बनाइए। जैसे से सगुण और सपूत। अगला है अभी। अभी से अभिमान, अभिशाप। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला शब्द है बेकार और बेरंग। अगला है नियम, निषेध। सगुण, सपूत। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित मूल शब्दों में से उचित प्रत्यय लगाकर नया शब्द बनाइए। जैसे धर्म, इसमें इक प्रत्यय लगाने से क्या हो जाएगा? ये धार्मिक। चाल, आकी या आक, चालाक। विष, वान। चिकना, आई। क्या हो जाएगा? चिकनाई। आइए चलते हैं आगे। निम्नलिखित प्रत्ययों का प्रयोग करते हुए दो दो शब्द लिखिए। त्व, महत्व, घनत्व। अगला है नीय, पूजनीय और पठनीय। आना, घबराना, चिल्लाना। कार, बेकार, चमत्कार। इला प्रत्यय लगाने से शब्द बनेंगे चमकीला और बर्फीला। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 6।
निम्नलिखित शब्दों में समास युक्त शब्द बनाएं एवं समास को पहचान कर लिखें। युद्ध के लिए भूमि अर्थात युद्ध भूमि। कौन सा समास है इसमें? तत्पुरुष। अगला है शक्ति के अनुसार, शक्त्यानुसार। इसमें भी आपका तत्पुरुष समास है। अगला है सबको प्रिय अर्थात सर्वप्रिय। इसमें आपका बहुव्रीहि समास है। जल की धारा अर्थात जलधारा, तत्पुरुष समास। अगला है घोड़े पर सवार अर्थात घुड़सवार, कर्मधारय समास। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित समास युक्त शब्दों से समास विग्रह करके समास का नाम भी लिखिए। नवरत्न अर्थात 9 रत्नों का समूह, इसमें है आपका द्विगु समास। भला मानस, भला है जो मनुष्य, कर्मधारय। त्रिलोचन, 3 हैं नेत्र जिसके अर्थात शिव, बहुव्रीहि। राजा रानी, राजा और रानी, द्वंद्व समास। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख, चंद्रमा के समान मुख अर्थात इसमें है कर्मधारय समास। आइए चलते हैं अगले पृष्ठ पर। निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। तत्सम उपसर्ग तथा तद्भव उपसर्ग। तत्सम शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं। जबकि तद्भव शब्द का प्रयोग करते समय शब्दों में कुछ बदलाव आ जाता है। अगला है कृत प्रत्यय तथा तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय धातु के अंत में लगाए जाते हैं और तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय
के अंत में प्रयोग किए जाते हैं। अगला है बहुव्रीहि समास तथा कर्मधारय समास। बहुव्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता बल्कि कोई तीसरा पद ही प्रधान होता है। जबकि कर्मधारय में उपमेय और उपमान का संबंध होता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अगले प्रश्न में आप क्या करेंगे? शब्द रचना किसे कहते हैं? आइए देखते हैं इसका उत्तर पाठ के माध्यम से। उपसर्ग, प्रत्यय तथा समास के कुछ शब्दांशों को जोड़कर नए शब्द से अनेक शब्दों के निर्माण को शब्द रचना कहते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, उपसर्ग की परिभाषा उसके भेदों सहित लिखिए। इसमें आप लिख सकते हैं कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। और उपसर्ग के भेदों में आप उपसर्ग के भेद लिख सकते हैं। जैसे आइए ये भी मैं आपको दिखा दूं पाठ के माध्यम से। 4 प्रकार के उपसर्ग होते हैं: तत्सम उपसर्ग, तद्भव उपसर्ग, आगत उपसर्ग और उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अवयव। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। आइए देखते हैं तद्धित प्रत्यय की परिभाषा पाठ के माध्यम से। आप इसमें तद्धित प्रत्यय की परिभाषा दे सकते हैं, जैसे कि जो प्रत्यय संज्ञा समास संज्ञा सर्वनाम विशेषण तथा अवयव के अंत में लगाए जाते हैं वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे एक समाज, इतिहास, सामाजिक, ऐतिहासिक। आइए चलते हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका कि समाज शब्द में प्रत्यय लगाकर नया शब्द बनाइए। समाज में आप एक प्रत्यय लगा सकते हैं तो ये क्या बन जाएगा? सामाजिक। अगला है समाज विग्रह से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर भी आपको पाठ के हमने सीखा में मिलेगा कि 2 या 2 से अधिक पदों से मिलकर नवीन शब्दों का निर्माण करने वाली प्रक्रिया समास कहलाती है। आइए देखते हैं आगे। अगला है आपका वर्ग रचनात्मक गतिविधि। वर्ग में लिखे उपसर्ग को मूल शब्द में जोड़कर सार्थक शब्द बनाइए। सुपुत्र, कुपुत्र, अनुराग, विराग, स्वतंत्र, परतंत्र। आप इस प्रकार इसके अभ्यास को अपनी अभ्यास पुस्तिका और उत्तर पुस्तिका में पूरा कर लेंगे। धन्यवाद।